नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर लेके आए हैं और आज राष्ट्रपति चुनाव का वोटिंग हो गया है, उसका मतदान का गिनती हो रहा है और आज हम लोग को नया राष्ट्रपति मिलेगा और उम्मीद है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति हम लोग को आज देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सरदार पोटो हो शहादत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी। खरसावां गोलीकांड कौन सा शहादत दिवस मनाया गया है? अबर क्यों मनाया गया? 74वां। झारखंड भवन निर्माण कॉरपोरेशन के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डीजी अजय कुमार को, डीजी अजय कुमार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के सरकारी स्कूलों में कितने दिनों का पुस्तक पाठन अभियान पढ़े भारत शुरू होगा? पढ़े भारत शुरू होगा 100 दिन के लिए शुरू होगा दोस्तों, 100 दिन के लिए। झारखंड के किस निशानेबाज का चयन भारतीय निशानेबाज टीम के ट्रायल के लिए हुआ है? रौनक राज महतो। रणधीर वर्मा की शहादत दिवस झारखंड में कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को 31वीं पुण्यतिथि मनाया गया था, ठीक ना। झारखंड बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित सीनियर मिस्टर झारखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर मिस्टर झारखंड किसे चुना गया है? पांडव सिंह चौधरी। जैक बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? जैक बोर्ड का नया अध्यक्ष बना है अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष बना है विनोद कुमार सिंह, ठीक ना, याद रखिएगा। अध्यक्ष अनिल कुमार महतो, उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जिनको हाल ही में लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए। प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा। और 1 नंबर क्वेश्चन छूट गया हम लोग का, देखिए। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कितनी मोबाइल रीडिंग वैन संचालित की जाएगी? 24। कितनी? 24। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बजाना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार। कौन? अनुराग कुमार। झारखंड के किस छात्र का नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज किया गया है? बताइए। आश्विक सामंत। शिबू सोरेन के जन्मदिन को झारखंड के किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस कब है? 11 जनवरी। झारखंड में 11 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? प्रेरणा दिवस, ठीक ना। झारखंड के विधायकों हेतु किस स्थान पर हाईटेक बंगले बनाए जा रहे हैं? HIC परिसर में हाईटेक बंगला बनाया जा रहा है सबके लिए, एकदम बंगलो बनाएगा, बंगलो। झारखंड के किस प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान 2022 को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोजू। डॉक्टर गिरधारी राम गोजू। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। झारखंड में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान शुरू हुआ है? 30 जनवरी से। झारखंड में कब से हम देखेंगे और हम बोलेंगे अभियान शुरू हुआ है? 30 जनवरी से, ठीक ना। और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष कैसे बनाया गया? मिथिलेश कुमार ठाकुर। अब मिथिलेश कुमार ठाकुर को किस विभाग के मंत्री है? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसरो गगनयान का लॉन्चिंग पैड किसे तैयार किया है? HIC ने। किसने? HIC। झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? भोलानाथ सिंह। झारखंड सरकार द्वारा खरसावां गोलीकांड के शहीद के आश्रितों को नौकरी में कितनी प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? 5%। और खरसावां गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? नहीं, बताइए 1948 में। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? KK वर्मा। और उस समय गोलीकांड क्यों हुआ था?
उड़ीसा उड़ीसा बोले, उड़ीसा राज्य से अलग होना चाह रहा था झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। किसके साथ? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। कहाँ का है? हैदराबाद। और झारखंड में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षित करने की तकनीकी बहाल की जाएगी सेतु गाइड से। झारखंड में बच्चों की शिशु पंजी अपडेट करने के लिए होल्ड सर्वर किस एंड्रॉयड ऐप जारी किया है? डहर ऐप। कौन? डहर ऐप। झारखंड में बच्चों की लिंग पंजी अपडेट करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे किस एंड्रॉयड ऐप ने किया है? डहर ऐप। ठीक ना, याद रखिएगा। झारखंड के किस कवयित्री को 2021 का द्वारका प्रसाद सक्सेना स्मृति कविता सम्मान प्रदान किया है? तो सत्य शर्मा कीर्ति। 30 पार की नदियां कविता संग्रह हेतु किसको मिला है? सत्य शर्मा कीर्ति को। और कौन सा कविता संग्रह के लिए? 30 पार की नदियां कविता संग्रह। ठीक ना, 30 पार की नदियां कविता संग्रह। तो चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सरकारी स्कूलों में चल रही ज्ञानोदय परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना। किसको? गोड्डा को। गोड्डा परियोजना। और 8 जनवरी 2022 को शहीद शेख भिखारी एवं शहीद टिकैत उमराव सिंह के कौन सा शहादत दिवस मनाया गया था? 164वां। कौन सा? 164वां। झारखंड के किस साहित्यकार को विद्या वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया है? आशुतोष प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में जनजातीय समुदाय के विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत और नृत्य गीतों रागों दस्तावेजीकरण किसके द्वारा की जाएगी? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची। झारखंड का पहला राजकीय साइंस फिल्म सिटी फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? लोहरदगा में। एक तो साइंस सिटी हम लोग को पता है कि रांची में बना हुआ है, और दूसरा साइंस सिटी है जो लोहरदगा में बना, और वहीं फेस्टिवल फिल्म का आयोजन किया जाएगा लोहरदगा। दूसरा है लोहरदगा, पहला रांची। झारखंड, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के किस प्रमंडल के सभी जिलों को पाइपलाइन से LPG गैस की आपूर्ति कराने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? संथाल परगना। किसमें? संथाल परगना के मतलब संथाल परगना के प्रमंडल में सभी जिले में LPG गैस का पाइपलाइन की आपूर्ति की जाएगी। ठीक ना। झारखंड के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 3000 मीटर पिस्टल चेज में रजत पदक जीता? वीरेंद्र साहू। गढ़वा की पहलवान प्रियंका कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड प्रिक्स ट्रेडिशनल स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? बताए तो झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। और किस विश्वविद्यालय ने जापान को सोका विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर देसुके इकेदा को हरित क्रांति, वैश्विक शांति और नए वैश्विक मानवतावाद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मानदक प्रोफेसरशिप की उपाधि प्रदान की? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची को क्या क्या मिला है। गाड़ियों की संख्या के मामले में झारखंड देश में कौन सा स्थान है? बताइए। जनसंख्या का था, ठीक ने। जनसंख्या के आधार पर हम लोग भारत में केवां स्थान में आते थे? केवां स्थान में? 15वां स्थान। और यहाँ भी गाड़ियों की संख्या के मामले में झारखंड कौन सा स्थान है? 15वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग केवां स्थान आते हैं? 14वां। देखिए ध्यान में रखिएगा कि गाड़ियों की जनसंख्या में भी देश में हम लोग 15वां स्थान है, और जनसंख्या के स्थान में भी हम लोग 15वां स्थान है।
क्या बात है। 2022 का रंग विभूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सुशील कुमार अंकन। डॉक्टर सुशील कुमार अंकन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2022 विरासत दिवस अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम के किस स्थान पर फोटो प्रदर्शन कर आयोजित किया जाएगा? बेनी सागर। बेनी सागर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। रांची के साहित्यकार रेणुका के प्रथम काव्य संग्रह भावनाओं का रंग लोकार्पण का 8वां हिंदी अधिवेशन के अवसर पर कहाँ किया जाएगा? गोवा। कहाँ? गोवा। देवघर के चित्रकूट पहाड़ी में रोपवे हादसे के रेस्क्यू के ऑपरेशन का नाम क्या था? अब देवघर में हो गया था हादसा, रोपवे टूट गया था, कितना 4 या 5 हमारे झारखंडी भाई बहन मर गए, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन जिंदगी याद रखिएगा। चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो की जीवनी पर कौन सी फिल्म बनी है? रघुनाथ महतो की जीवनी पर कौन सी फिल्म बनी है? माटी के सपूत। कौन सी? माटी के सपूत। एक बार और याद रखिएगा। चुवाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो की जीवनी पर फिल्म बनी है माटी के सपूत। ठीक ना। झारखंड के जमशेदपुर निवासी डॉक्टर पृथा रेड्डी को किस मेडल से सम्मानित किया गया है? सर जहांगीर मेडल। सर जहांगीर गांधी मेडल। ठीक ना। पृथा रेड्डी को कौन सा मेडल मिला है? सर जहांगीर गांधी मेडल। भोपाल में आयोजित 12वां राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम में हरियाणा की टीम को हराकर कौन सा पदक जीता? रजत पदक। ठीक ना। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और रांची यूनिवर्सिटी के छात्रा अंजलि कुमारी को किस विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? बताइए। रांची विश्वविद्यालय। सलीमा टेटे कहाँ से खेल के आई थी? टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से हॉकी खेली थी। ठीक ना। किस विश्वविद्यालय ने 3 खेलों एथलेटिक्स, आर्चरी और वसु के विकास के लिए झारखंड एसोसिएशन के साथ समझौता किया है? रांची विश्वविद्यालय। कौन? रांची विश्वविद्यालय। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और साहित्यकार रणेंद्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? रणेंद्र अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2021। पंकज कुमार, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में 2022 में कंचनजंगा पर चढ़ाई पूरी कर भारत के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए, किस राज्य के रहने वाले थे? तो ये अपना झारखंड के थे। कौन था? 21 साल की उम्र में पंकज कुमार। 21 साल की उम्र में पंकज कुमार कहाँ चढ़ा था? कंचनजंगा। ठीक ना। और सबसे युवा पर्वतारोही बने। झारखंड में योग के प्रचार प्रसार के लिए किसे झारखंड ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कृतिका तिवारी। किसको? कृतिका तिवारी। किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बना है? योग का प्रचार प्रसार के लिए। कहाँ का? झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर कृतिका तिवारी। झारखंड के किस जिला को लाइटिंग सेफ सिटी के नाम दिया गया है? झारखंड के कौन से जिला को लाइटिंग सेफ सिटी का नाम दिया गया? देवघर। किसको? देवघर को। और देवघर में भी क्या चल रहा है? सावन का बहार, भोले बाबा का त्यौहार चल रहा है। झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कितना स्थान है? 3रा। झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कितना स्थान है? 3रा। 30 जून 2022 को कौन सा हूल दिवस मनाया गया है? बताइए, कौन सा हूल दिवस मनाया गया है? 30 जून 2022 को कौन सा हूल दिवस मनाया गया है? 167वां। कौन सा? 167वां। हूल क्रांति के प्रमुख नायक सिंधु कान्हू की तस्वीर पहली बार 1986 में किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा? CR हेम्ब्रम। हूल क्रांति के प्रमुख नायक सिंधु कान्हू की पहली तस्वीर 1986 में किसके द्वारा बनाई गई थी? CR हेम्ब्रम। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज़ादी से अंत्योदय योजना के तहत चुने गए देश के 75
75 जिलों में झारखंड के कितने जिले शामिल थे? 2, लोहरदगा और साहेबगंज। आज़ादी के अमृत महोत्सव आज़ादी में अंत्योदय योजना के तहत चुने गए 75 जिलों में से झारखंड के कितने जिला शामिल थे? 2, लोहरदगा और साहेबगंज। 23 जून 2022 संपन्न मादर विधानसभा उपचुनाव कौन जीता? नेहा तिर्की। किसकी सदस्य, कौन पार्टी से? कांग्रेस। नेहा तिर्की के पापा का नाम क्या था? बंधु तिर्की। बंधु तिर्की को उस सीट छोड़ना पड़ा था, क्यों? ज़्यादा संपत्ति होने के कारण, आचार संहिता का उल्लंघन होने के कारण। तो फिर वहाँ उपचुनाव कराया गया और शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए और विजय प्राप्त किए, ठीक ना। केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी किए थे, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक ना। कहाँ आए थे? बिरसा मुंडा पुराना जेल निकुलियस मॉल के सामने जो है वहीं से घोषणा किए थे कि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुरेल जेल परिसर रांची में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को किसके द्वारा किया गया? देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा। इसी दिन यह घोषणा की कि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक ना। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि हमारे झारखंड से महान, झारखंड के पिता या झारखंड के जो भी भगवान कहिएगा, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर ये उपलक्ष्य मोदी जी हम लोग को बीच दिए हैं। झारखंड के किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रामचंद्र चंद्रवंशी। कहाँ का विधायक है बताइए कमेंट सेक्शन में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। पहला। सर्वेक्षण 2021 में 100 में से कम शहरी स्थानीय निकायों में के राज्यों की श्रेणी में झारखंड का स्थान पहला। गर्व की बात, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। जनता की राय 2022 का बजट बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? हमर अपन बजट। झारखंड के किस किले की खुदाई में जमीन के नीचे राजा का खुफिया महल मिला? कहाँ? नौरतनगढ़ का किला। किस किले में खुदाई की जमीन के राजा का खुफिया महल मिला? नौरतनगढ़ के किला। झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के तहत पत्रकारों को कितने लाख रुपए बीमा का प्रावधान किया गया? 5 लाख। पत्रकारों को 5 लाख। और झारखंड के राशन कार्ड धारियों को 2 पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने पर कितने रुपये प्रति लीटर छूट का प्रावधान किया गया? 25 रुपये। ये कब किया गया था? 2022। और कितने लीटर के लिए? 10 लीटर तक। झारखंड को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 3रा। झारखंड को 3रा। झारखंड के राशन कार्ड धारी द्वारा गरीब परिवार के प्रति माह अधिकतम कितने लीटर पेट्रोल की सब्सिडी मिलेगी? देखिए, बोले थे ना 10 लीटर, आगे पहुंचा 10 लीटर। झारखंड के आदिवासी ज्वेलरी को विशिष्ट रूप से स्थापित करने के लिए JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? अदीवा। कौन? अदीवा। झारखंड की सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु किसके बीच MOU हुआ है? बताइए, किसके बीच हुआ है? JSLPS एंड इंडियन बैंक के बीच हुआ है, ठीक ना। झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की गई? जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा झारखंड में? जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम,
झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा पूर्वी सिंहभूम में। नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले, वाह, सबसे गरीब 5 जिले चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़। चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, ये सब हमारे गरीब जिला है। नीति आयोग द्वारा जारी विकास के पैमाने में झारखंड का कौन सा स्थान है? विकास के पैमाने में देखिए 27वां, और जनसंख्या में हम लोग 15वां में हैं, और विकास के मामले में 27वां चले गए हैं। बताइए झारखंड में क्या नहीं है? झारखंड में सब है। यहाँ हम लोग का किस्मत फूटा है जो ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री बनता है, हम लोग को लूटता है। आज़ादी अमृत महोत्सव कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। कौन सा? तीसरा। झारखंड के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे? हाँ, पारा शिक्षक को पता है, हम लोग पारा मास्टर बोलते तो गुस्साते थे, बोलते अब सहायक शिक्षक बोलो, सहायक। अब हम लोग पारा नहीं रहे तो सबको सहायक अध्यापक बोले जाएंगे। अरे हम लोग को शिक्षा मंत्री कौन है? महतो जी, टाइगर भाई, जगन्नाथ महतो। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? बताइए। बेरोजगारी के मामले में भी तीसरा स्थान है झारखंड। बताइए कितना राजहट है सर, तीसरा स्थान आया। वाह रे भाई वाह। विकास में रहता तुम तीसरा स्थान, स्वास्थ्य में रहता तीसरा स्थान, नेक काम में रहता तीसरा स्थान। झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? 17%। 17% कम दिखा रहे दोस्तों, ये ज़्यादा है, लगभग 30-32% बेरोजगारी दर है। झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के तहत उच्च स्तरीय समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। जस्टिस आर मुखोपाध्याय। जस्टिस आर मुखोपाध्याय। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानों को कौन सा कार्ड देने की घोषणा की है? कौन सा कार्ड देने की घोषणा की? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या होगा? आपको बैंक से कुछ पैसा वगैरह मिल सके। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? कौन सा? पशुधन विकास योजना। 9 अगस्त 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? पशु विकास योजना। देखिए टोक्यो ओलंपिक वाला आगे बताए थे। आगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिए थे? 3। कौन कौन? दीपिका कुमारी क्या खेलती है? तीरंदाजी। निक्की प्रधान हॉकी, सलीमा टेटे हॉकी। तो ये तीनों हमारी झारखंड की बेटियां टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। और दीपिका कुमारी से तो बहुत सारा क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी को 2011 से ये सब लोग जानते हैं, इनको 2016 में पद्मश्री मिला है, और ये झारखंड के लिए और भारत के लिए 3-4 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे को झारखंड सरकार प्रोत्साहन रूप में कितने रुपया दिया गया था? 50 लाख दोनों को दिया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जेपीएससी का हेमांशु मोहन। मैथिली भाषा में प्रख्यात कवि केदार कनन किस पुस्तक का विमोचन रांची में किया है? अच पर नक्षेत्र। झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हिमांशु शेखर चौधरी। किसको? हिमांशु शेखर चौधरी। भारत की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। भारत की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार
झारखंड का सर्वाधिक गरीब जिला कौन सा है? पाकुड़ 66.2। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम गरीबी है? सबसे कम गरीबी किसमें? पूर्वी सिंहभूम में, मतलब यहाँ सब लोग अमीर हैं। 25.8% गरीबी है। पाकुड़ में 66.2% गरीबी है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में गरीब के मामले में झारखंड कौन सा स्थान है? देखिए, गरीब के मामले में बताइए दूसरा स्थान है। कितना दुर्भाग्य वाली बात। सोचिए दोस्तों, ये सब आंकड़ा आप लोग को शायद नहीं पता चलता होगा। हमारे क्या नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है, खनिज संपदा से लैस हमारा झारखंड, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ अनपढ़, ग्वार, जाहिल मुख्यमंत्री आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को ये दुर्दशा देखने को मिल रहा है। अभी इतना संपदा होने के कारण हम लोग अभी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस की तरह रहते, जिस तरह वहाँ रोड चमचमाता हुआ, सिटी सब क्या नहीं सब कुछ है, वैसा ही हम लोग का झारखंड रहता। चलिए, झारखंड 22 साल का हो गया, उम्मीद करते हैं कि आगे सुधर जाए। झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? 43.95। झारखंड की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने किस योजना के तहत राज्यों में बेटी के जन्म लेने से रोकने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है? मुखबिर योजना। कौन? मुखबिर योजना। चलिए दोस्तों, यहीं आज क्लास को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत ही देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। और झारखंड सरकार का मंशा क्या है किसी को पता नहीं चलता है, क्या करेगा नहीं करेगा, दुर्भाग्य वाली बात है। चलिए पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर, खोटा का प्रैक्टिस सेट, खोटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, झारखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए, हमको अपना पूरा आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम वीडियो को भी ला सकें। और चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।